श्री जगदम्बिकायै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डा विचे। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण पंचम स्कंध अतः सप्तमो अध्याय। महिषासुर को अवध्य जानकर त्रिदेवों का अपने अपने लोक लौट जाना, देवताओं की पराजय तथा महिषासुर का स्वर्ग पर आधिपत्य, इंद्र का ब्रह्मा और शिव के साथ विष्णु लोक के लिए प्रस्थान। व्यास जी बोले, हे महाराज जन्मजय, महिषासुर ने समस्त दानवों को खिन्नमस्तक देखकर महिष का वह रूप देख छोड़कर तत्काल सिंह का रूप धारण कर लिया। तत्पश्चात भयानक गर्जन करके गर्दन के बाल अयाल फैलाकर अपने तीक्ष्ण नख दिखाकर देवताओं को भयभीत करता हुआ वह देवसेना पर टूट पड़ा। उसने गरुड़ के ऊपर अपने नाखूनों से आघात करके उन्हें रक्त से लथपथ कर दिया। पुनः सिंह रूपधारी उस दानव ने विष्णु की भुजा पर अपने नखों से प्रहार किया। भगवान विष्णु ने उसे देखकर कुपित हो तत्काल अपना सुदर्शन चक्र लेकर उस दैत्य को मार डालने की इच्छा से बड़े वेग से उस पर चला दिया। भगवान विष्णु ने उस महिषासुर पर ज्यों ही अपने चक्र से तेज प्रहार किया, त्यों ही वह महान शक्तिशाली महिष का रूप धारण कर भगवान विष्णु को अपनी सींगों से मारने लगा। वक्ष स्थल पर सिंह के आघात से व्याकुल होकर भगवान विष्णु बड़े वेग से भागकर अपने लोक चले गए। विष्णु को पलायित देखकर शंकर जी भी बहुत भयभीत हो गए और उसे सर्वथा अवध्य मानकर कैलाश पर्वत पर चले गए। ब्रह्मा जी भी उसके डर से तत्काल अपने लोक चले गए। महाबली इंद्र वज्र धारण किए हुए संग्रामगढ़ में डटे रहे। वरुण देव अपना पाशास्त्र लेकर धैर्यपूर्वक खड़े रहे। यमराज अपना दंड धारण किए युद्ध करने के लिए सावधान होकर खड़े थे। यक्षाधिपति कुबेर युद्ध करने के लिए पूर्ण रूप से उद्धत थे और अग्निदेव वर्षी लेकर युद्ध करने के लिए विचार से स्थित थे। नक्षत्रों के नायक चंद्रमा तथा भगवान सूर्य दोनों एक साथ युद्ध करने के लिए खड़े हो गए और उस दानव श्रेष्ठ महिषासुर को देखकर उन्होंने युद्ध करने का निश्चय कर लिया। इतने में क्रूर सर्पों के समान बाण समूह की वर्षा करती हुई क्रुद्ध दानवी सेना वहां आ गई। वह दानवराज महिष का रूप धारण करके खड़ा था। उस समय देवता तथा असुर पक्ष के योद्धाओं का भीषण गर्जन होने लगा। देवताओं तथा दानवों के बीच हो रहे महाभयानक संग्राम में धनुष की टंकार तथा ताल ठोकने की ध्वनि मेघ गर्जना जैसी प्रतीत हो रही थी। अभिमान में चूर महाबली दैत्य महिषासुर अपनी सींगों से पर्वत शिखर फेंक कर देव समूह पर प्रहार कर रहा था। तत्पश्चात लड़ने के लिए उद्धत देवता तथा गंधर्व भयभीत हो गए और महिषासुर को देखकर इंद्र भी भाग गए। संग्राम छोड़कर सचीपति इंद्र के भाग जाने पर यमराज, धनाध्यक्ष कुबेर तथा वरुण देव ये सब भी भयभीत होकर भाग चले। महिषासुर भी अपनी जीत मानकर अपने घर चला गया। इंद्र के भाग जाने के बाद उनके द्वारा त्यक्त ऐरावत हाथी, सूर का उच्चेश्वा घोड़ा तथा दूध देने वाली धेनु गो को उसने हस्तगत कर लिया। तत्पश्चात उसने शीघ्र ही सेना को साथ में लेकर स्वर्ग जाने का मन में निश्चय किया। इसके बाद शीघ्र ही देवलोक पहुंचकर महिषासुर ने भक्रांत देवताओं के द्वारा पहले से ही छोड़ दिए गए उनके राज्य पर आधिपत्य कर लिया। इसके बाद उस रमणीय इंद्रासन पर महिषासुर आसीन हुआ और उसने राज्य संचालनार्थ देवताओं के स्थान पर दानवों को स्थापित कर दिया। इस प्रकार पूरे 100 वर्ष तक भीषण युद्ध करके अभिमान में चूर उस दैत्य ने इंद्रपद प्राप्त किया। सभी देवता उस महिषासुर से प्रताड़ित होकर स्वर्ग से निकल गए और बहुत वर्षों तक पर्वत की गुफाओं में घूमते फिरते रहे। हे राजन, तब थके हुए सभी देवतागण ब्रह्मा जी की शरण में गए। उस महिषासुर के भय से त्रस्त वे सभी देवता समस्त वेदांगों के पारगामी, विद्वान, शांत स्वभाव वाले और स्वयं ब्रह्मा के मन से उत्पन्न मारीच आदि प्रमुख मुनियों एवं सिद्धों के नरों, गंधर्वों, चरणों, उर्गों तथा पन्नगों द्वारा निरंतर सेवित रजोगुण से संपन्न 4 मुख वाले जगन्नाथ प्रजापति वेद गर्भ
वेद गर्भ कमल के आसन पर विराजमान तथा समस्त संसार के गुरु देवाधिदेव ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे संपूर्ण दुख दूर करने वाले पद्ममुनि ब्रह्मा जी, इस समय सभी देवता संग्राम में दानवेंद्र महिषासुर से पराजित होकर गिरी कंदराओं में कालक्षेप कर रहे हैं। स्थानच्युत हो जाने के कारण उन्हें महान कष्ट उठाना पड़ रहा है। हमारी ऐसी दशा देखकर भी क्या आपको दया नहीं आती? यह कैसी विचित्र बात है। क्या निर्लोभी पिता सैकड़ों अपराधों से युक्त अपने पुत्रों को त्याग कर उन्हें कष्ट में पड़े रहना देख सकता है? तब फिर दैत्यों द्वारा सताए गए असहाय देवताओं की जो आपके चरण कमल की भक्ति में लगे रहते हैं, उपेक्षा आज आप क्यों कर रहे हैं? दुष्ट महिषासुर देवलोक का राज्य भोग कर रहा है। ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ में दी हुई पवित्र हवि को वह स्वयं ले लेता है। वह दुष्ट आत्मा असुर स्वर्ग के पारिजात पुष्पों को अपने उपभोग में लाता है तथा समुद्र की निधि स्वरूपा उस कामधेनु गो का भी उपयोग कर रहा है। हे देवेश, हम लोग देवताओं की विषम स्थिति का वर्णन कहाँ तक करें। आप तो अपने ज्ञान से दैत्यों की सारी कुचेष्टा जानते हैं। आप संपूर्ण कार्यों को जानने वाले हैं। अतः हे प्रभु, हम सभी देवता आपके चरणों में आ पड़े हैं। हे देवेश, देवता जहाँ कहीं भी जाते हैं वहीं पहुंचकर विविध चरित्र वाला, पापमय विचारों वाला तथा दुष्ट आचरण वाला वह महिषासुर उन्हें पीड़ित करने लगता है। हे प्रभु, अब आप ही हमारे रक्षक हैं, हमारा कल्याण कीजिए। यदि आप हमारी रक्षा नहीं करेंगे तो दैत्यों के भीषण अत्याचारी रूपी दावानल से पीड़ित हम लोग आप सदृश शांतिदाता, अनंत तेजस्वी प्रजापति, देवताओं के पूज्य आदि पिता तथा कल्याणकारी प्रभु को छोड़कर किसकी शरण में आए? व्यास जी बोले, इस प्रकार स्तुति करके संपूर्ण देवता हाथ जोड़कर प्रजापति ब्रह्मा को प्रणाम करने लगे। उन सबके मुख पर अत्यंत उदासी छाई हुई थी। तब उन्हें इस प्रकार दुखी देखकर लोक पितामह ब्रह्मा जी उन्हें सुख पहुँचाते हुए मधुर वाणी में कहने लगे, वर पाने के कारण वह दैत्य अभिमानी हो गया है। उसका वध कोई स्त्री ही कर सकती है, पुरुष नहीं। ऐसी स्थिति में मैं क्या कर सकता हूँ? हे देवताओं, हम सब लोग पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर चलें। वहाँ विराजमान संपूर्ण कर्मों के ज्ञाता भगवान शंकर को आगे करके वहाँ से वैकुंठ धाम को चलें। वहाँ जहाँ भगवान विष्णु रहते हैं उनसे मिलकर हम लोग देवताओं के कार्य के विषय में विशेष रूप से विचार करेंगे। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी हंस पर सवार होकर कार्य सिद्धि के लिए देवताओं को साथ लेकर कैलाश की ओर चल पड़े। तभी शिव जी अपने ध्यान योग से सभी देवताओं सहित ब्रह्मा जी को आता हुआ जानकर अपने भवन से बाहर निकल गए। एक दूसरे को देखकर उन्होंने परस्पर प्रणाम किया। उन सभी देवताओं ने भी भगवान शंकर तथा ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और वे दोनों अत्यंत प्रसन्न हो गए। शिव जी वहाँ सभी देवताओं को पृथक पृथक आसन देकर सबके यथास्थान बैठ जाने पर स्वयं भी अपने आसन पर बैठ गए। तब ब्रह्मा जी से कुशल प्रश्न करके भगवान शिव ने देवताओं से कैलाश आने का कारण पूछा। शिव जी बोले, हे ब्रह्मन, इंद्र आदि देवताओं के साथ आपके यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? हे महाभाग, वह कारण अवश्य बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे सुरेशान, महिषासुर स्वर्ग में रहने वाले इंद्र आदि देवताओं को महान कष्ट दे रहा है और उसके भय से त्रस्त होकर ये देवगण पर्वत की कंदराओं में घूम रहे हैं। महिषासुर यज्ञ भाग स्वयं ग्रहण कर रहा है। अन्य अनेक दैत्य भी देवताओं के शत्रु बन गए हैं। उन सबसे पीड़ित होकर ये सभी लोकपाल आपकी शरण में आए हुए हैं। हे शंभु, इसी गुरुतर कार्य के लिए मैंने इन देवताओं को आपके भवन पर पहुंचा दिया है। अतः हे सुरेश्वर, अब इनके कार्य के विषय में जो उचित जान पड़े वह आप करें। हे भूत भावन, संपूर्ण देवताओं का भार अब आप पर है। व्यास जी बोले, ब्रह्मा जी का
यह वचन सुनकर भगवान शंकर मुस्कुराते हुए कोमल वाणी से ब्रह्मा जी से यह वचन कहने लगे। शिव जी बोले, हे विभो, आपने ही तो पूर्व काल में महिषासुर को वरदान देकर देवताओं के लिए ऐसा अनर्थकारी कार्य किया है। अब इसके बाद हमें क्या करना चाहिए? आपके वर के प्रभाव से ही वह इतना बलि पराक्रमी तथा सभी देवताओं के लिए भयदायक हो गया है। अभिमान में चूर रहने वाले उस दानव को मारने में कौन श्रेष्ठ स्त्री समर्थ हो सकती है? ना तो मेरी भार्या रुद्राणी और ना आपकी भार्या ब्रह्माणी ही संग्राम में जाने योग्य है। महाभाग्यवती ये देवियां संग्राम भूमि में जाकर भी भला युद्ध किस प्रकार करेंगी? इंद्र की पत्नी महाभागा इंद्राणी भी युद्ध कला में कुशल नहीं है, तब दूसरी कौन सी देवांगना उस मदोमत पापी को मारने में समर्थ है? अतः मेरा तो यह विचार है कि हम लोग इसी समय भगवान विष्णु के पास चलकर और उनकी स्तुति करके देवताओं का कार्य करने के लिए उन्हीं को शीघ्रतापूर्वक प्रेरित करें। परम बुद्धिमानों में श्रेष्ठ वे विष्णु संपूर्ण कार्यों को सिद्ध करने में कुशल हैं। उन्हें वासुदेव से मिलकर इस कार्य के संबंध में विचार करना चाहिए। वे किसी प्रपंच अथवा बुद्धि से कार्य सिद्ध होने का उपाय बना देंगे। व्यास जी बोले, भगवान शंकर की यह बात सुनकर ब्रह्मा आदि समस्त श्रेष्ठ देवता यह ठीक है ऐसा कहकर उठ खड़े हुए और वे सब अपने अपने वाहनों पर सवार हो शिवजी के साथ तुरंत वैकुंठ की ओर चल दिए। उस समय कार्य सिद्धि के सूचक अनेक शुभ शकुन देखकर वे सब अत्यंत प्रसन्न हुए। शुभ सूचना देने वाली शीतल मंद तथा सुगंधित हवाएं चलने लगी और पवित्र पक्षी सर्वत्र मार्ग में मंगलमयी बोली बोलने लगे। आकाश निर्मल हो गया और दिशाएं स्वच्छ हो गई। इस प्रकार देवताओं की यात्रा में मानो सब मंगल ही मंगल हो गया। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रस्यां संहितां पंचम स्कंदे पराजित देवतानां शंकर शरणं गमन वर्णनम नाम सप्तमो अध्याय। और देवी भागवत की महिमा सुनना अगर आपको पसंद है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।